गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड सम सॉल्व किया है। सो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड सम। सो इसमें क्या है देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में जो सम है वो हमें अभी सॉल्व करना है। ओके, सो एग्जाम्पल 1 में क्या सम है देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। सो फर्स्ट वन क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो अभी इसमें क्या लिखा है, जॉन और जीवांती दोनों के पास 45 मार्बल्स है। ओके, और उन्होंने 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गया है, मतलब गुम कर दिया है या गुम हो गया है उनसे। ठीक है, सो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज़ 124। जितना उनके पास मार्बल्स है, अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए, अगर उनका प्रोडक्ट निकाले जाए तो टोटल क्या होगा, 124 होगा। ठीक है, सो हमें इसमें पता करना है कि उनके पास कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, सो देखिए कैसा आंसर हम इसका फाइंड आउट करते हैं। सो पहले लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स। सो जॉन के पास कितना मार्बल है ये हमें नहीं पता है, राइट। तो इसको हम x ले लेंगे। ठीक है, और जीवांती के पास कितना नंबर ऑफ मार्बल्स है वो भी हमें नहीं पता, तो उससे भी हम एज्यूम करेंगे, सपोज में लेंगे। लेट द नंबर ऑफ जीवांतीस मार्बल, अभी टोटल कितना मार्बल था, 45 था, राइट। तो 45 में से x मार्बल जॉन के हैं, राइट। तो जो बचा है वो जीवांती का मार्बल है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 45 माइनस x। ठीक है, सो उनसे 5 मार्बल गुम हो गए थे, राइट। सो हम कैसे लिखेंगे, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल। जॉन के पास कितना मार्बल है, x माइनस 5। टोटल मार्बल x है जॉन के पास, उसमें से 5 गुम हो गए। सो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 5। ठीक है, अभी जीवांती के पास कितना होगा, जीवांती के पास टोटल कितना है, 45 माइनस x, उसमें से 5 गुम हो गए। सो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस x। ओके, सो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स कितना है, 124। ठीक है, उनके पास जो मार्बल्स है उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 124 आएगा, ऐसे गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 जब गुम हो गया, 5 मार्बल जब गुम हो गया, उसके बाद इक्वेशन क्या बना था, उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा टोटल 124 आएगा, ऐसा गिवन दिया गया है, राइट। सो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसा आंसर आएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। सो 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ओके, सो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है, सो 200 प्लस 124 तो 324 आ गया, और साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन हम इधर लेकर आ जाते हैं और 0 को इधर लेकर आ जाते हैं तो साइन में इनका चेंजेस आएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे साइन चेंजेस कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में था, ठीक है। 45x यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, 324 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन इधर लेकर आए तो सो हमने इसे ऐसा लिखा है, ठीक है। अभी हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू 324, अगर कितना आता है 324 आता है, तो अगर हम 324 का एलसीएम लेते हैं, 324 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 9 से अगर करते हैं तो 36 आएगा, ओके। और अगर फिर से 9 से करते हैं तो 4 आ जाएगा। अब 4 को भी आगे कर सकते हैं बट हमें 45 लाना है तो हम इतने में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 कैसे आएगा, अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 प्लस 9 कर देते हैं तो 45 आएगा, ठीक है। बट 45 के सामने माइनस साइन है तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो मैंने यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए लिया है ताकि ये 36 प्लस 9 हो सके, ठीक है। और 36 के सामने बड़ा मतलब बड़ा है 36 9 से, तो उसके सामने क्या माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा है, ठीक है, ओके। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी इसमें कॉमन निकालना है हमें, ठीक है। तो कॉमन क्या है, x बचा क्या हमारा, x माइनस 36 माइनस इसमें कॉमन क्या हमारा 9 बचा क्या है, x माइनस 36 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अभी बाहर वाला एक पैर बनाइए, x माइनस 9 और जो ब्रैकेट में है वो एक पैर x माइनस 36 इक्वल टू 0। सो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ये ब्रैकेट ले लेते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9, ओके। यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा x का, x माइनस 36 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 36, ओके। सो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, इफ जॉन्स मार्बल, मतलब जॉन के पास जो मार्बल है अगर सपोज 9 है, ठीक है, देयरफॉर जीवांती के पास कितना होगा, इक्वेशन क्या था पहले 45 माइनस एक्स था, राइट। सो 45 माइनस 9 कीजिए, कितना आएगा 36, ओके। इफ जॉन के पास मार्बल 36 है, सो जीवांती के पास कितना होगा, -45 माइनस 36 दैट इज़ 9, ओके। सो देखिए दो है इसमें सिचुएशन, लाइक दो हमें आंसर मिला है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल होगा तो फिर जीवांती के पास 36 होगा, अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवांती के पास 9 होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर है, ओके। तो आंसर हमने निकाल लिया है, फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। अभी सेकंड, तो अभी सेकंड का देखिए, सेकंड में क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, on a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out of number of toys produced on that day. तो बताया है एक इंडस्ट्री है जिसमें टॉयज़ प्रोड्यूस होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर एक टॉय का प्रोडक्शन का रुपीज़ क्या बताया गया है 55 माइनस जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ वो एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है 750 रुपीज़ दिया गया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितना प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितना प्रोड्यूस हुआ है वो हमें नहीं पता है, राइट। सो हम इसमें कैसे लिखेंगे,
लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, उसे हम x लेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज़, मतलब टॉय का जब प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। वो क्या लिखा है, 55 माइनस नंबर ऑफ़ टॉयज़। नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितना है हमारा x, तो 55 माइनस x, ठीक है। अभी और क्या गिवन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज़ का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज़ कितना है, कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ₹750। ये ऑलरेडी गिवन है, ओके। सो जितना गिवन है उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम 55 माइनस x जो कॉस्ट है और नंबर ऑफ़ टॉयज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज़ निकल जाएगा, लाइक टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा, प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट तो कितना है 750, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे आंसर आएगा, x² माइनस x² आएगा प्लस 55x, और ये 750 अगर इधर आ जाता है तो माइनस 750 इक्वल टू 0, राइट। अगर हम ये इक्वेशन को इधर के साइड लेकर आ जाते हैं और 0 को उधर लेके आ जाते हैं तो कैसे टाइप का इक्वेशन बनेगा, जो ये माइनस साइन है, जो प्लस साइन है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 55x प्लस 750। सो हमें इसे अभी सॉल्व करना है। सो हम इसे बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, पहले हमने किया है ऐसे। सो देखिए, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू 750 इक्वल टू 750 होता है। 750 का आप एलसीएम लीजिए। सो देखिए 25 इंटू 30 करेंगे तो फिर आपका 750 आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैंने सिर्फ 2 ही नंबर लिया है, आप अगर चाहते हैं तो एलसीएम आप बड़ा कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि 750 लाइक 25 के टेबल में आता है। सो मैंने ऐसे लिखा है, 2 नंबर लिया है, क्योंकि 2 नंबर से ही हमें प्लस माइनस करके 55 कैसे भी लाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखिए अगर 25 को अगर 30 से प्लस करते हैं तो 55 आ जाता है, अगर 25 से 30 इंटू करते हैं तो 750 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, अभी कॉमन लेना है हमें, कॉमन नहीं सॉरी, इसे स्प्लिट करना है 55x को, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ओके। अभी कॉमन लेना है हमें। सो इसमें कॉमन क्या है, x जो बचा है वो अंदर लिख दीजिए, x माइनस 30, यहाँ पे माइनस 25 ब्रैकेट में x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो बाहर जो है उसका एक पैर बनाइए, x माइनस 25, और जो अंदर ब्रैकेट में है उसका एक पैर x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमारा x का जो है 2 वैल्यू निकलेगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 25, और दूसरा क्या है, x माइनस 30 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकला है हमारा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसमें 2 वैल्यू निकला, x क्या था हमारा, नंबर ऑफ़ टॉयज़, राइट। वो 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ़ टॉयज़ ही फाइंड आउट करना था। सो हम फाइनली कैसे लिखेंगे लास्ट में, हेंस the number of toys will be either 25 और 30, ओके। हमारा नंबर ऑफ़ टॉयज़ 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, ओके। सो हमने ये सेकंड सम सॉल्व कर दिया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।